हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे मेरे दोस्तों क्लास 11 का जो हिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 2 है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। बहुत सारे बुक में ये आपका प्रारंभिक शहर के भी नाम से ये मशहूर चैप्टर है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है प्रारंभिक शहर के नाम से इस चैप्टर को ढूंढा करते हैं। तो यही वाला आपका चैप्टर है जिसमें आपके लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में या बात करूं मेसोपोटामिया के बारे में विस्तारित जानकारी दिया गया है। तो इस चैप्टर में टोटल हम लोग जो है 20+ यानी कि मैं बात करूंगा कि 20+ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो पे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे लोग जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि वहां से आपको हमारे सारे के सारे पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये जो यूनान भाषा का एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा। ये जो मेसोपोटामिया में जो दो नदी है आपका दजला और फरात जो नदी है, तो दजला और फरात नदी के बीच में एक हिस्सा है, वो किसका है? तो ईरान का है, इराक का है कि सीरिया का है? तो हिस्सा जो है आपका इराक का है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, यानी किसके विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो पहला क्या है? समृद्ध तथा शहरी जीवन के लिए, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, गणित तथा खगोल विद्या के लिए, उपरोक्त में सभी। तो ये जो सभी के सभी गुण जो है आपके मेसोपोटामिया में पाए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 4 नंबर का कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बना। ये जो बेबीलोन है वो मेसोपोटामिया का जो शब्द है, जो मेसोपोटामिया का शहर बना, तो वो कब बना आपका ये प्रश्न है। तो बात करें इसके जो है आपका प्रश्न में, तो आपका प्रश्न क्या है कि बेबीलोनिया जो है मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शब्द जो है महत्वपूर्ण शहर बना, तो कब बना? ऑप्शंस के 5000 ईस्वी के बाद, 2000 ईस्वी के बाद, है ना आपका, उसके बाद क्या 100 हिब्रू भाषा से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही होगा। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जो है बेबीलोनिया जो है मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर आपका बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का कि 1400 ईस्वी पूर्व आरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। ये जो आरामाइक जो भाषा है वो किससे आपकी मिलती जुलती थी? तो ऑप्शंस क्या होगा आपका सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, हिब्रू क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका हिब्रू जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। हिंदू नहीं, क्या होगा हिब्रू क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज का प्रारंभ कब हुआ। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें पुरातात्विक जो खोज है उसकी शुरुआत कब से की गई, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1840 के दशक से मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक वस्तु है, यानी कि जो पुरानी वस्तु है उनकी खोज का सिलसिला जो है चला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया। तो पूछेगा कि बाइबिल के किस भाग में, तो प्रथम भाग में, और बाइबिल का क्या नाम था ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में जो है आपका सिमार अर्थात क्या सुमेर के विषय में कहा गया। सुमेर के विषय में किसके बारे में कहा गया? तो बुक ऑफ जेनेसिस जो है इसमें जो है आपके सुमेर के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी। ये जो मेसोपोटामिया है उसमें जो खेतीबाड़ी की जो शुरुआत वो कब से की गई थी? तो 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में जो है खेतीबाड़ी की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात ये कब से कब का है। तो ये जो है आपका मेसोपोटामिया के जो भी प्राचीन जो है नगर है उनका निर्माण जो है वो कांस्य युग में हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो कांस्य युग है इसका जो है कांस्य युग कब से कब तक का था। तो बात करें कांस्य युग का, तो ये जो कब से कब का था, तो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में जो है ये मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का 3000 ईस्वी पूर्व में प्राचीन नगरों का है जो है निर्माण हुआ। और ये जो 3000 ईस्वी पूर्व से कांस्य युग जो है आपका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का कि श्रम विभाजन तथा विशेष
विशेषकरण विशेषताएं हैं। ये जो श्रम विभाजन जो है वो कहाँ की विशेषताएं हैं? ग्रामीण जीवन की, प्राचीन काल की, शहरी जीवन की, उपरोक्त सभी। तो ये शहरी जीवन की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वार्क शीर्ष 3000 ईस्वी पूर्व में सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। तो पूछेगा कि वार्क शीर्ष किससे बनाया जाता था? तो सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया? वर्क शीर्ष जो है वो मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उरुक में पाया गया। कहां पे पाया गया? उरुक में पाया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला है, मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध है। तो इन्ना जो देवी है वो प्रेम और युद्ध की देवी है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 13 नंबर का प्रश्न है, मेसोपोटामिया के उर देवता है। मेसोपोटामिया के जो उर देवता है वो उसे किसे कहा गया? तो उर देवता जो है वो चंद्र को कहा गया, यानी कि चांद को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, असुरबेनीपाल कहां का शासक था? असुरबेनीपाल जो था वो कहां का शासक था? तो असुरबेनीपाल का बात किया जाए तो ये तो असरिया का शासक था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 नंबर का, कि बेबीलोनिया के किस शहर में अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो बेबीलोनिया के कौन सा शासक जो है उन्होंने क्या किया था? अपनी पुत्री को एक पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। देखिए प्रश्न समझिएगा, पुरोहित माने राजा होता है, ठीक है, वहां उस समय पुरोहित का अर्थ होता है राजा। तो प्रश्न क्या है कि बेबीलोनिया के किस शहर में कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी पुत्री को पुरोहित के रूप में, यानी कि राजा के रूप में क्या किया था? गद्दी पर बैठाया था। तो आपका ऑप्शन क्या? असुरबेनीपाल, पोलासरा है ना, नेबोडिनस और क्या गिलगोमिस। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नेबोनिड्स जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का स्थल है? तो ये दजला और फरात नदी के बीच का स्थल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार की है? तो मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो जो है आपका चित्रलिपि है, कि किलाछार लिपि है, कि ज्यामिति लिपि है, कि कागजी लिपि है? तो ये किलाछार लिपि है। किलाछार मतलब एक मिट्टी की ऐसे पट्टिका होती है जिसमें कील के द्वारा लिखा गया, इसलिए बोला गया किलाछार लिपि। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया परिवार किस प्रकार के थे? तो यहाँ पे एकल परिवार होता था। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किस भाषा में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का जो है आपका दुर्भाव हुआ था? यानी कि किस भाषा जो आपका, देखिए प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया में किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का दुर्भाव हुआ? यानी कि सबसे पहले कहाँ पे जो है आपका नगर का और लेखन प्रणाली का जो है आपको जो है साक्ष्य आपको देखने के लिए मिला? तो बात करें आपका इसके आंसर का, तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी जो है आपका रेगिस्तानी जो भाग है आपका, यहाँ पे सबसे पहले नगरों का और लेखन प्रणाली का जो है दुर्भाव देखने के लिए मिला, यानी कि उसकी जो है खोज जो है देखने के लिए मिली है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का, कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो ताम्रपत्र का, कागज का, मिट्टी की पट्टिकाओं का या ताड़ के पत्रों का? तो मिट्टी के पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे और कील के सहारे उन्हें लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गिलगेमिस क्या है? गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगेमिस जो है आपका महाकाव्य है, जैसे हमारे यहाँ पे महाकाव्य गीता है या महाभारत है, तो वो गिलगेमिस जो है किस सभ्यता से? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ? शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम कहाँ आपको देखने के लिए मिला? तो ये मेसोपोटामिया में देखने के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, वार्क शीर्ष कहाँ मिला? ये जो वार्क शीर्ष है वो कहाँ मिला? उरुक में, यमन के में, जॉर्डन में, कि तुर्क में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उरुक में मिला। कहां मिला? उरुक में, जो 3000 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर के मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और चीजों को याद करना। और एक बात बता दूं कि अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं भी है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जितने भी वीडियो आपको मिलेगा उसको आप देख पाओगे और अपनी तैयारी जो अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।